आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक इसका मकसद का ताल्लुक़ है, हम सब जानते हैं कि आजकल एक अफवाह चल रही है और खुदा करे कि ये रूमर ही होंगे, यानी अफवाह ही रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि 35A को लेकर आजकल लोगों में बेचैनी से एक अफवाह फैल गई। लिहाजा इस सिलसिले में हमें भी अपना मौक़िफ़ जो है वो क्लियर करना चाहिए था, लेकिन हम बहसियत PDP के पार्टी के इस वक्त हम कुछ करगिल के अवाम की तरफ से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि खुदा के फजल करम से पिछले दिनों हमारे यहाँ एक कमेटी, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी या जिसे जॉइंट रेसिस्टेंट कमेटी कहा जाता है, अमल में आई है। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि हमारा कौंसिल है जो एक मुंतखब इंस्टीट्यूशन है, इदारा है, तो उनको चाहिए कि आज ऑल पार्टीज़ को बुला के इस 35A के हवाले से करगिल की आवाम का मौक़िफ़ वाज़ेह करें, हमारा स्टैंड क्लियर करें, क्योंकि ये एक हम सब जानते हैं कि जो 35A है ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, इसकी अहमियत क्या है, कितना इम्पोर्टेंस इसकी है, हम सब जानते हैं। अगर खुदा न खास्ता इस 35A के में कोई इसको कमी करने की या इसको किसी किस्म की ज़क पहुँचाने की कोशिश करता है या खुदा न खास्ता इसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो पूरे जम्मू कश्मीर और बिलखुसूसन करगिल जैसे पसमानदा जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के आवाम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ के न सिर्फ फ्यूचर को इसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। लिहाजा हम चाहते हैं कि आज कौंसिल को, ऑल पार्टीज़ को बुला के एक लाही अमल मुरतब करें कि इस 35A के बारे में हम किस तरह अपना एहतजाज दर्ज करेंगे, करगिल की आवाम के मौक़िफ़ को कैसे हम किस तरीक़े से हम ऐलान करें, ज़ाहिर करें, ये चाहिए था। क्योंकि आज एक बर्निंग इशू बन गया है। अलबत्ता इसको रेफ़र होने के लिए कहा है, लेकिन मसला तो वही है, 35A वही है, इसके ऊपर समाअत हो रहा है, होना है, आज नहीं तो कल, लेकिन आज खामोश रहने का हमको वक्त नहीं है। तो हम चाहते हैं कि करगिल के आवाम का कौंसिल के ज़रिए ऑल पार्टीज़ को बुला के एक मीटिंग करके, यानी अपने करगिल के मौक़िफ़ को, करगिल के स्टैंड को 35A के हवाले से खुसूसन इसको ऐलान करें, ज़ाहिर करें। हम चाहते हैं कि आप खामोश रहने का वक़्त नहीं है, ये हमारी राय है, हम चाहते हैं। नंबर एक। फिर नंबर दूसरी जो है, हम सब जानते हैं कि खुदा के फजल करम से आज पिछली दफ़ा जो हमारा रेसिस्टेंट जॉइंट कमेटी आ गई 8 फरवरी को गवर्नर के राजभवन से जो SRO 110 जारी हुआ, इस SRO 110 को लेकर करगिल के आवाम में एक बेचैनी फैल गई, एक बदअमनी फैल गई, और इस SRO को लेकर कड़ाके के सर्दी के बावजूद, इतने बर्फ़ होने के बावजूद लोग सड़कों पर उतर गए और अपने यकजहती का जितना मुजाहिरा किया वो दुनिया जानती है। और करगिल के आवाम ने करके देखा कि अपने हुसूल मकसद के लिए किसी भी लिमिट को, किसी भी हद को क्रॉस करने के लिए हम तैयार हैं, तो ये करके दिखाया। लिहाजा आज वाकई तो हमारी यकजहती का खातिर ख्वाह नतीजा बरामद हो गया और SRO 110 को अमेंडमेंट करके SRO 120 जारी हुआ। इस तरह से करगिल को डिविजनल स्टेटस के हवाले से अपना बराबर के शेयर मिला, बराबर के हक मिला, जिस तरह से करगिल के आवाम चाहते थे। लिहाजा वाकई तौर करगिल के आवाम आज खराज तहसीन के काबिल हैं, मुबारकबादी के काबिल हैं। लिहाजा PDP यूनिट करगिल के आवाम को इस मकसद की हुसूल के लिए, इस कामयाबी के लिए दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और आपके यकजहती ने वाक़ई तो रंग लाया, और खुदा करे हमारे यकजहती जो है हर वक्त बरकरार रहे। इसके अलावा जॉइंट रेसिस्टेंट कमेटी जो बनाई, उसमें मुख्तलिफ
पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, रिलीजियस पार्टीज़ थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, तो उनको भी पीडीपी यूनिट करगिल मुबारकबाद देना चाहते हैं, जिसमें अगर कुछ तंजीम है इनका अगर नाम न ले तो हमारी एहसान फरामोशी होगी। उससे पहले सबसे पहले मैं जमीयतुल उलमा मदरसे इस्ना शरिया करगिल के सदर मोहतरम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा शेख नाज़रुल महदी मोहम्मदी का हम मुबारकबाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अलावा अज़ीम इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट कारगिल के जिनका नुमाइंदगी उनके वाइस चेयरमैन जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा शेख मोहम्मद बशीर शाकिर साहब कर रहे थे, हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा अंजुमन साहिब ज़मान करगिल, अंजुमन अहल सुन्नत वल जमात करगिल, अंजुमन सोफिया नूरबख्शा करगिल, बुद्धिस्ट एसोसिएशन करगिल, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करगिल और मर्चेंट एसोसिएशन, इन तमाम तंजीमों को और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको भी हम पीडीपी यूनिट करगिल अपने इस मकसद के हुसूल में कामयाब होने पर दिल के गहराइयों से हम मुबारकबाद पेश करते हैं उनको। और साथ में स्टूडेंट यूनियन जो हमारा है, ऑल करगिल स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू, ऑल करगिल स्टूडेंट एसोसिएशन चंडीगढ़, ऑल करगिल स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली और श्रीनगर, तो इनके प्रेसिडेंट्स को, इनके अरकान को, इन तमाम स्टूडेंट को भी पीडीपी यूनिट करगिल बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन रहा है, इसको उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, लिहाजा उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं आज। इसके अलावा पीडीपी यूनिट करगिल गवर्नर इंतज़ामिया का, गवर्नर साहब टीम का और उनके चीफ सेक्रेटरी साहब का और रोहित कंसल कमेटी जो पिछले दफ़े हम पर तशरीफ़ लाए, उनका भी हम दिल के गहराइयों से उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि गवर्नर के राजभवन से बिला किसी ताख़ीर के करगिल के आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक उन्होंने SRO 110 को हटा के SRO 120 जारी किया, जिसके लिए हम गवर्नर इंतज़ामिया को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और उनको शुक्रिया अदा करते हैं करगिल का आवाम की तरफ से। अलावा एक हमारे चेयरमैन, ऑनरेबल चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल अलहाज इनायत अली साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनका भी बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, उनका ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। इसका ये मतलब नहीं कि मैं क्रेडिबिलिटी में ले रहा हूँ, एक ग्राउंड रियलिटी में पेश कर रहा हूँ कि ये जनाब चेयरमैन साहब ने 14 दिसंबर को न सिर्फ करगिल के इसी डिविजनल स्टेटस के हवाले से इसी इशू को लेकर न सिर्फ करगिल के बल्कि पूरे खत्ते लद्दाख के यानी ऑल पार्टीज़, ऑल रिलीजियस पार्टी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ को जमा होने के लिए एक प्लेटफार्म उन्होंने प्रोवाइड किया था। अलबत्ता उसमें सब शामिल हो गए, सबों ने शिरकत की, माँ सिवाय करगिल के एक दो पार्टी के, खैर जो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा वो अलग सवाल है। लिहाजा चेयरमैन साहब उस वक़्त एक यूनानिमसली ले और करगिल के अजला के लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ और रिलीजियस पार्टीज़ के जो वहाँ पर शामिल थे, उन सबों का यूनानिमसली और अमिकेबली एक रेजोल्यूशन पास करने में कामयाब हो गया और बाज़ाब्ता वो रेजोल्यूशन पास करके यानी होम मिनिस्टर को और गवर्नर इंतज़ामिया को भेजने में वो कामयाब हो गया था। और खुदा के फज़ल से उसी हिसाब से हमें ये सब कुछ यानी उसी के बराबर। खैर तो लिहाजा पीडीपी यूनिट कारगिल जनाब अलहाज इनायत अली साहब का भी मुबारकबाद पेश करते हैं और उनको भी शुक्रिया करते हैं। तो एक बार फिर करगिल के आवाम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और शुक्रिया। थैंक यू सो मच।